नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की जो जुड़ी हैं मरुधरा से। बताएंगे अन्नदाता पर ओछे बोल के बारे में। बीजेपी सांसद ने विवादित बयान दिया जिसके बाद सियासत गर्म हुई, फिर उन्होंने यू टर्न मारा। साथ ही ट्रांसफर की आस देख रहे थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भी बात करेंगे जिन्हें आज भी ट्रांसफर का इंतजार है। और बताएंगे कहां कहां जहरीला जाम पकड़ा गया और सरहद पर गगनवीर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी है। आज किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई और ये 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। पहले किसी एक दौर में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। किसान टस से मस नहीं है और सरकार झुकना नहीं चाहती। किसान सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा। अपने अपने रुख पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, अडिग हैं, डटे हुए। किसानों का कहना है कृषि कानून वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, बातचीत कर हल निकाला जा सकता है। सरकार ने अपील भी की है किसानों से कि वो अपना आंदोलन खत्म करें। सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने फिर ठुकरा दिया है। निश्चित समय के लिए आंदोलन पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। रोक के साथ सरकार ने यह भी कहा कि कमेटी का गठन कर देंगे, यह भी प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसान संगठन नहीं माने। सरकार के साथ 10वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। सरकार ने किसानों को एक और प्रस्ताव इस वार्ता में दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाएगी, एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों होंगे। लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। ऐसे में एक बार फिर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला है। बता दें, सरकार ने नए कृषि कानूनों के निलंबन का 1 साल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वें दौर की वार्ता जो कि हालांकि कल होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। फिर ये 10वें दौर की वार्ता आज हुई, लेकिन इसमें भी सहमति नहीं बनी। अब ऐसे में सवाल यही है जो लगातार बना हुआ है कि वो नया दिन कब आएगा, वो नया सूरज कब उगेगा। आज तो बात नहीं बनी, यानी कल की सुबह भी कोई किसी तरह के चेंजेस नहीं दिखेंगे। किसान अपने आंदोलन पर कायम है और सरकार भी अपने रुख पर। हालांकि आज सरकार की ओर से रुख में थोड़ी नमी देखने को मिली है। जिस तरह से वार्ता हुई, ऐसा लगता है कि बातचीत में पहली बार सरकार थोड़ा झुकते हुए नजर आई। शायद इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार का सामना सरकार कर चुकी है। हालांकि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अब एक दबाव जरूर सरकार महसूस कर रही है। और सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देखिए अशरफ, इतना तो साफ है कि जिस नई सुबह की बात हर दौर की वार्ता के साथ होती है, वो सुबह कल भी नहीं आने वाली है। बिल्कुल, इस रात की सुबह कब होगी नहीं कह सकते, लेकिन आज की भी जो स्थितियां लग रही हैं वो यही लग रही हैं कि जब मीटिंग खत्म होगी आधिकारिक रूप से तो कहा जाएगा कि अब हम दूसरी बैठक के लिए फिर तय होंगे, एक तारीख बता दी जाएगी। तो आज भी प्रस्ताव हालांकि यहाँ पे रखे गए और सरकार की तरफ से नया प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कहा गया है कि ये जो 3 कृषि सुधार कानून है इनको 1 साल के लिए रोक लगा रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं और एक कमेटी बनाते हैं, वो बातचीत करेगी, किसान अपना आंदोलन वापस कर ले। तो इसको भी सरकार ने, किसानों ने नकार दिया है, वो सरकार के इस प्रस्ताव पर तैयार नहीं है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि होता क्या है, क्या पहले जैसे 9 दौर में हुआ है, क्या अब आज भी 10वीं दौर की बैठक बेनतीजा ही रहेगी या कुछ होगा। लेकिन इस चीज के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, ज्यादा शंकाएं हैं क्योंकि 9 दौर की बैठक में जैसा हो वैसे ही कमोबेश हालात आज के भी हैं। किसान जो हैं अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं सरकार भी अपने रुख में नरमी नहीं ला रही है, वो सरकार साफ कर चुकी है। तो अशरफ, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह आज 2 प्रमुख तौर पर प्रपोजल केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए किसानों के लिए
कि एक तो हम अभी एक निश्चित समय के लिए जो कृषि कानून है उनको सस्पेंड कर देते हैं और इसके अलावा कमेटी बनाते हैं जिसमें आप भी शामिल होइएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, बैठक में किसान इस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन हर दौर की वार्ता के बाद किसान संगठन आपस में बैठकर भी देखते हैं कि रजामंदी बन पा रही है या नहीं। हम आज का जो दौर रहा है इसमें जो बातचीत हुई है, अब उस पर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। क्या इस प्रपोजल पर इस बैठक में, इस वार्ता में भी बात हो रही है? देखिए, ये जो अभी बातचीत किसानों की होगी वो तो मीटिंग खत्म होने के बाद होगी। अभी तो बैठक चल रही है विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में। सरकार का मत बिल्कुल साफ है कि हम कृषि सुधार कानून वापस नहीं लेंगे। आपको कानून में जहां कमी है उस पर बात कर लीजिए। सरकार ने अपना नया प्रस्ताव भी दे दिया कि हम इस कानून को नहीं ले रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये लागू कह चुकी है कि कानून लागू नहीं होंगे। सरकार ने भी आज सुप्रीम कोर्ट ही की बात को और आगे बढ़ाया और 1 साल का, और कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल तक का प्रस्ताव दिया है और एक कमेटी बनाने के लिए जो लोग बात करें। लेकिन आप ये किसान जो है सरकार के इस प्रस्ताव से खुश नहीं है, वो इसको मंजूर करने को तैयार नहीं। किसान नेता सिर्फ एक ही बात रख रहे हैं कि हम किसान जो है कृषि सुधार कानून उसको वापस लिया जाए। वो अपने इसी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसमें उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं है, जबकि सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है। कई उन्होंने कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि कानून वापसी पे हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इधर किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उस पर सियासी बयानों की बारिश हो रही है। कई बयानवीर अन्नदाता का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक बयान पर मरुधरा में सियासत गर्म है और यह विवादित बयान दिया है बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने। हालांकि हंगामा हुआ तो पलट भी गई। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। अन्नदाता पर ओछे बोल। भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता, किसानों के प्रति इतनी ओछी सोच उनके विजन को दर्शाती है और उनका विजन है केवल राज करना। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जी हां, अन्नदाता के आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद के इसी विवादित बयान को लेकर मरुधरा की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। अन्नदाता के जिस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ गलत नजर नहीं आया, उस आंदोलन पर बीजेपी नेताओं का प्रहार जारी है। एक बार फिर सुनिए बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का बयान। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें? जसकौर मीणा के इस बयान को लेकर कांग्रेस की कठोर प्रतिक्रिया सामने आई है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बयान को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ दिया। किसानों के प्रति इतनी ओछी सोच उनके विजन को दर्शाती है और उनका विजन है केवल राज करना और चुनने के बाद में, सरकार में बनने के बाद में किसी भी वर्ग की नहीं सुनना। उस किसान के प्रति ऐसी सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है, क्योंकि वो हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है। वहीं गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी बीजेपी पर जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तरह तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। झूठे वीडियोस डाले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश का किसान बेईमान हो गया ना, उस दिन फिर देश बचेगा नहीं। दिल्ली की चौखट पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट ने आंदोलन को रोकने से इनकार किया। केंद्र सरकार उन्हीं किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेता
किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का ये बयान उसी सीरीज का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अन्नदाता पर दिए विवादित बयान और उस पर मचे सियासी घमासान के बाद बीजेपी सांसद ने यू टर्न लिया। किसान आंदोलन पर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान बताया। हम आपको बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के दोनों बयान अब सुना रहे हैं। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं खुद किसान हूँ और बहुत बड़ी किसान नहीं हूँ, गाँव की छोटा किसान की हैसियत में ही हूँ। किसानों के दर्द को जानती हूँ। तोड़ मरोड़ कर शब्दों का जाल है, कोई कैसे पेश करता है, कोई कैसे पेश करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी वन जैसी। और जैसलमेर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। बॉर्डर पर BSF का सबसे बड़ा ऑपरेशन सरधवा कल से शुरू होगा। BSF का ऑपरेशन अलर्ट शुरू होगा। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक ऑपरेशन सरधवा चलेगा। जवानों के साथ अधिकारी भी बॉर्डर का, सीमा का रुख करेंगे। 24 घंटे की नफरी के साथ जवान सीमा की सुरक्षा करेंगे। धुंध होगा, कोहरा होगा और इसी बीच सीमा की सुरक्षा का ऑपरेशन सरधवा चलेगा। तो एक बार फिर ऑपरेशन सरधवा बॉर्डर पर होने वाला है। हर बार ऑपरेशन सरधवा को फ्लाइंग कलर्स के साथ आर्मी अंजाम देती रही है, BSF अंजाम देता रहा है। कल से एक बार फिर ऑपरेशन सरधवा शुरू हो रहा है। बॉर्डर पर जवान होंगे, अधिकारी होंगे और ऑपरेशन सरधवा को अंजाम दिया जाएगा। ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो रहा है कल से 21 जनवरी से 27 जनवरी तक। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर आज से भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 शुरू हो गया है। यह युद्धाभ्यास 5 दिनों तक चलेगा। इसके लिए फ्रांस निर्मित फाइटर्स जेट, राफेल के अलावा दूसरे लड़ाकू विमान और फ्रांस के 175 वायु सैनिकों का दल जोधपुर पहुंचा। इस बार के युद्धाभ्यास में सबकी निगाह पिछले साल एयरफोर्स में शामिल किए गए राफेल पर है। फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांस के एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल ने दम दिखाया। बता दें, दोनों देशों की वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट नाइट 21 नाम दिया गया है। भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। प्रदेश की जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन राज्य में लगातार जारी रहेगा। गहलोत सरकार ने साफ कर दिया है कि दवाई के साथ ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। तो जन आंदोलन जो चल रहा है कोरोना के खिलाफ जारी रहेगा, साथ ही जागरूकता अभियान सरकार का जारी रहेगा।
अंतिम व्यक्ति मरुधरा का जब तक एक एक व्यक्ति वैक्सीनेशन के प्रोसेस से नहीं गुजर जाता है, जब तक उससे टीका नहीं लग जाता है, तब तक ये अभियान चलाया जाएगा। सीएम गहलोत ने स्वायत्त शासन विभाग को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। जागरूकता के लिए हर शहरों में रैली निकाली जा रही है, जारी रहेगी। हर शहर में जागरूकता रैली चलती रहेगी। निःशुल्क फेस मास्क का वितरण भी कार्यक्रम के तहत चलता रहेगा। ये मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस अभियान को कंटिन्यू करने के लिए कहा है। पहले था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन दवाई आने के बाद भी 28 दिन के बाद में दूसरी डोज लगेगी और बाकी बहुत सारे लोगों की डोज लगना बाकी रहेगा। अभी तो फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज में नगर पालिका और ये लोग होंगे, पुलिस वाले, थर्ड फेज पब्लिक के 50 साल वाले होंगे और चौथे फेज में आम जनता को लगेगी। तो उस समय में भी इसमें काफी लंबे समय लगने की संभावना है। हम इस जन आंदोलन को जारी रखेंगे। हमने लगभग 1,60,00,000 मास्क बांट दिए हैं। जन जागरण रैली। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत ने हेल्थ वर्कर्स से अपील की है। सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स कम संख्या में आगे आए हैं। दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच व्यावसायिक कारणों से हुई बयानबाजी भी इसका कारण है। कल भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को लेकर गाइडलाइंस जारी की। ये गाइडलाइंस पहले ही जारी की जाती तो लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़ता। मेरी हेल्थ वर्कर्स से अपील है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तबादलों पर तकरार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं तबादलों पर तकरार की। मंत्री जी तबादले की सूचना से इनकार कर रहे हैं, मगर गुरुजी हैं कि दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देखिए ये रिपोर्ट। तबादलों की राह देख रहे प्रदेश के करीब 2 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि तबादले का ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा। गलती से कोई नाम निकल भी गया तो तुरंत निरस्त कर दिया गया। पर मास्टर जी दस्तावेज का पुलिंदा लेकर मंत्री के पास आ धमके और कहने लगे, देखिए ना 2 के हो गए। मंत्री बोले, नहीं, 1 का भी नहीं हुआ। प्रदेश में 65,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 2,16,889 थर्ड ग्रेड शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डार्क जोन में पोस्टेड थर्ड ग्रेड शिक्षकों की संख्या 72,119 है। जाहिर है थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले में सबसे बड़ा विवाद प्रतिबंधित जिलों को लेकर ही है, जहां ज्वाइन करने के बाद तबादला होना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसलिए गुरुजी दबाव बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। डॉक्टर सलाह साहब कहते हैं कि थर्ड ग्रेड का कोई ट्रांसफर किया ही नहीं है और मुख्यमंत्री जी के बड़े क्लियर कट निर्देश हैं, तो वो मुख्यमंत्री जी इसको व्यापक रूप से देख रहे होंगे। देर सबेर करने तो होंगे, अब वो अपना समय टाइम मार्किंग कर रहे हैं। तबादले पर शिक्षकों की बेकरारी बढ़ती जा रही है, मगर इस कुनबे की तादाद इतनी बड़ी है कि सरकार थर्ड ग्रेड के तबादलों में हाथ डालने से हिचक रही है। बहरहाल जब तक ट्रांसफर की सुगबुगाहट शुरू नहीं होती, जब तक जुगाड़ फिट करने में मास्टर जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मंत्री जी के बंगले पर फरियादियों का रेला उमड़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और बढ़ेंगे आगे। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि आगामी 28 तारीख को होने वाले निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने 21 में से 16 जगहों पर जिला प्रमुख बनाकर जनता का विश्वास हासिल किया था, जबकि कांग्रेस 5 जगहों पर ही सिमट गई थी। 26 महीने पुरानी सरकार, नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं, धरने और प्रदर्शन करने वाली सरकार के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गई। आज किसानों के नाम पर राजधानी के अंदर कभी राजभवन के सामने धरना, कभी गांधी जी की स्टेचू के सामने धरना, और सरकार को चिंता उनकी हो रही है जबकि
आज इन 26 महीने में दूरबीन से देखने पर भी गांव और शहरों में एक भी विकास का काम दृष्टिगोचर नहीं होता। चित्तौड़गढ़ में 3 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते दोनों प्रमुख दलों के नेता अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिले के कपासन, बड़ी सादड़ी और बेगू में आगामी 28 जनवरी को चुनाव होंगे, जिसके मद्देनजर जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से प्रत्याशियों के संबंध में चर्चा की। इस तरह से कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई, चाहे लोहिया लॉट का मुद्दा हो, चाहे पत्रकार से संबंधित मुद्दा हो। अभी जयपुर में आपने देखा होगा कि अभिषेक सोनी सरेआम उसकी हत्या कर दी गई, आज तक उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है, अपराधी का अता पता नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर आज बाड़मेर में आज देखने को मिला कि एक 15 वर्षीय बालिका के साथ गैंग रेप होना, शराब के मसले में भी आज जिस तरह से जहरीली शराब पीकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में हर दृष्टि से ये फैल हो रही है। प्रतापगढ़ नगर निकाय के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की स्थिति अब साफ हो चुकी है। कई प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो चुके हैं, कई के नाम वापस हो चुके हैं। प्रतापगढ़ नगर परिषद में 40 वार्डों के लिए 152 लोगों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 40 के नामांकन खारिज हुए, 13 ने नाम वापस लिया। इसके बाद अब 99 प्रत्याशी मैदान में रह गए। छोटी सादड़ी नगर पालिका में 96 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था। नामांकन खारिज और वापसी के बाद 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। इधर दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हुए हैं। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शहर शहर जहरीला जाम।